बात है दोस्तों 12 अक्टूबर सन 1972 की। उरुग्वे एयरफोर्स का जहाज फ्लाइट नंबर 751 उरुग्वे के माउंट वीडियो एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन में 5 क्रू मेंबर और 19 टीम प्लेयर और 21 लोग इन खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर हैं। सब मिलाकर 45 लोग इस प्लेन में सवार होते हैं। इन सभी लोगों को जाना था चिली की राजधानी सेंटियागो में, जहां पर इनको एक मैच खेलना था। लेकिन इनको जरा सा भी एहसास नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जितने लोग जिंदा हैं वो एक दूसरे को परमिशन देते हैं कि कोई भी उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को खा सकता है। साइड में बैठा को पायलट एक दूसरे से बोलता है कि साइड में रखे हुए बैग से बंदूक निकालकर हमको एक गोली मार। खाने के लिए इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि कुछ लोगों ने प्लेन में लगी सीट कवर को खाना शुरू कर दिया। रात हो चुकी थी, चारों तरफ बर्फ बरस रहा था और उस समय टेम्परेचर -55 डिग्री हो चुका था। एक ऐसा प्लेन हादसा जिसके बारे में आप देखकर और सुनकर शायद आपका होश उड़ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्लाइट नंबर 751 की पूरी कहानी। एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसने पूरे इतिहास के प्लेन क्रैश की हिस्ट्री बदल दी। भारत के पश्चिम साइड में आपको एक देश दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है उरुग्वे, और यहाँ के कुछ प्लेयर हर साल चिली की राजधानी सेंटियागो में अपना मैच खेलने के लिए जाते थे। और जब ये मैच खेलने जाते थे तो अपने साथ फ्रेंड्स और फैमिली को भी ले जाते थे। और इनको हर साल की तरह इस साल भी 9 अक्टूबर सन 1972 को भी उरुग्वे जाना था। और ऐसे ही हर साल की तरह ये जो रग्बी टीम थी अक्टूबर 1972 में भी चिली की राजधानी सेंटियागो में जाना था। 12 अक्टूबर 1972 के उस दिन पहाड़ों में बहुत तेज तूफान आ जाता है, लेकिन अगले दिन ठीक 13 अक्टूबर सन 1972 को इस तूफान की वजह से ये प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। पायलट ने देखा था कि मौसम एकदम साफ हो गया है, 1 घंटे के अंदर का सफर बहुत सुहाना रहेगा। 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंट करने लगते हैं। ये प्लेन सेंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में था। नीचे उतरते समय प्लेन में अचानक एक भयंकर टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है और उसी समय प्लेन के आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं, जिससे उनको सामने कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। अचानक लोग देखते हैं कि प्लेन में वार्निंग लाइट जलने लगती है और अलार्म बजने लगते हैं। प्लेन में बैठे सभी लोग परेशान हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन में आखिर हो क्या रहा है। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच एक पैसेंजर खिड़कियों से देखता है तो लगता है कि बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं और फिर दिखता है कि कुछ पहाड़ी उसके बहुत नजदीक हैं। और जैसे ही देखते देखते उन बादलों से प्लेन बाहर निकलता है तो उनको एकाएक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ता है। और एकाएक जल्दबाजी के चक्कर में प्लेन को एकाएक ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है और पायलट अपना पूरा पावर लगा देता है जहाज को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुका था और ऊपर जाते वक्त हवाई जहाज का पिछला हिस्सा एक पहाड़ी से टकरा जाता है और पीछे का पूरा रियर पोर्शन पूरी तरह से अलग हो जाता है। और प्लेन के पीछे लगी जो सीटें थी वो पूरी तरह से हवा की दिशा में बाहर हो जाती हैं और 2 से 3 पैसेंजर हवा में उड़कर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और कुछ समय तक प्लेन ये ऊपर जाने लगता है और कुछ देर बाद वह अचानक एकाएक नीचे गिरने लगता है। और कुछ समय बाद देखने को ये मिलता है कि एक और उसका लेफ्ट विंग एक पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है और साथ ही कुछ और पैसेंजर हवा में उड़कर प्लेन के नीचे गिर जाते हैं। और बचा था प्लेन का फ्रंट वाला हिस्सा जो एक आगे जाकर ग्लेशियर में बहुत तेजी से गिरता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह प्लेन इस ग्लेशियर पर फिसलता रहता है और फाइनली 700 मीटर जाकर एक लास्ट इंक्लूजन होता है जो एक चट्टान से टकरा जाता है। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और दोनों पायलट वहां पर तुरंत मारे जाते हैं। और यह प्लेन एंडीज के इन बर्फ भरी पहाड़ियों में 3000 फीट ऊपर कहीं अनजान जगह पर पड़ा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि इस प्लेन में से 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं और ये इस प्लेन के क्रैश को इसी तरीके से सरवाइव कर गए हैं।
और इन लोगों में किसी को नहीं पता होता कि ये लोग कहां पर अटके हुए हैं। और इन यात्रियों का दर्दनाक कहानी तो अब यहीं से शुरू होती है। अब शाम होने को भी थी और सूरज भी पूरी तरह से ढल गया था, जिस वजह से उनको इधर उधर देखने में और किसी वस्तु को ढूंढने में काफी परेशानी होती थी। और वो लोग कोई उपाय अगर जो ना ढूंढे तो उसमें कई लोगों की तो तत्काल मृत्यु होने के कगार पर थी, क्योंकि रात का तापमान लगभग -50 डिग्री था। और जल्द ही उनको ढूंढने के लिए कई प्लेन्स और रेस्क्यू टीम को लगाया जाता है, लेकिन पूरे एंडीज पहाड़ी को छानबीन करने के बाद भी उनको यह प्लेन दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जहाज एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर पूरी तरह से बर्फ और एक घना कोहरा लगा हुआ था। और इस भयानक ठंडक में वो लोग पूरी रात उस प्लेन में गुजारते हैं, लेकिन रात बीतते बीतते उसमें से 5 लोग की और मृत्यु हो जाती है। अब सिर्फ 28 लोग बचते हैं और अगले दिन फिर से एक और सर्च टीम उनको ऊपर दिखाई पड़ती है, लेकिन सफेद बर्फ में सफेद जहाज को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और जब इन लोगों को लगा कि उनको कोई देख नहीं पा रहा है तो उन्होंने अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा प्लेन के ऊपर क्रॉस चिन्ह लगाना शुरू कर दिए, अपना खुद का लोकेशन देने के लिए। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उन लोगों के पास खाने पीने की कोई वस्तु नहीं बची, जिसमें कुछ चॉकलेट और कुछ बियर के बोतल भी थे, जिनको थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे को डिवाइड करके वो लोग खाते रहते थे। और जब उनका खाना खत्म हो गया तो एक टाइम ऐसा आ गया कि प्लेन में लगी सीट कवर जो लेदर की बनी हुई थी उसको भी खाना शुरू कर दिए। और ऐसा करते करते 10 दिन पूरा बीत गया और वहाँ के गवर्नमेंट को पता चला कि इस क्रैश में 10 दिन में लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। और इस वजह से इस सर्च ऑपरेशन को 2 महीने के लिए टाल दिया गया और इनकी डेड बॉडी को बाद में खोजा जाएगा। इन सब बातों को उन्होंने प्लेन में लगे रेडियो के माध्यम से सुन लिया था और रेडियो पर अपने मरने की खबर सुनकर और उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उनके सामने केवल एक ही ऑप्शन था, या तो फिर मरो या तो इस परिस्थिति का सामना करो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने जिंदा रहने के लिए वो काम तक कर दिया जिसको सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। उन्होंने मरे हुए लोगों को और अपने फैमिली मेंबर यहाँ तक अपने दोस्त का बॉडी खाना शुरू कर दिया, जो करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। लेकिन फिर 16 दिन बाद एंडेज की पहाड़ियों में अचानक एक बर्फीला तूफान आता है और प्लेन के अंदर पूरी तरह से बर्फ भर जाती है, जिसके अंदर कुछ लोग जम जाते हैं और जमने के बाद 5 लोगों की तुरंत फिर मृत्यु हो जाती है। फिर ये लोग फैसला करते हैं अगर हम लोग ऐसे ही इन पहाड़ियों के बीच में रहेंगे तो वैसे ही जम के मर जाएंगे। अब इसमें से 3 लोग बाहर से मदद लाने का फैसला करते हैं। तीनों ठंड से बचने के लिए एक साथ कई सारे कपड़े पहनते थे, जिसमें से कुछ कपड़े मरे हुए लोगों के थे, और अपने साथ मांस के कुछ टुकड़े लेते हैं और इनको चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं। और वहीं पर 59 दिन बाद 11 दिसंबर 1972 को एक और बर्फीला तूफान आता है और फाइनली अब सिर्फ 16 लोग जिंदा बच पाते हैं। लेकिन वहीं पर ये तीनों लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इनके साथ जो खाना था वो भी खत्म हो रहा था, लेकिन इनको उम्मीद थी कि ये बाहरी मदद जरूर लाएंगे। और खाने की कमी की वजह से एक साथी को वापस भेज दिया जाता है और वापस आने में उनको बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर स्लाइड करते हुए वो अपने दोस्तों के पास बहुत जल्द ही पहुंच जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद चलते चलते एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां से उनको एक नदी दिखाई पड़ती है। नदी को देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नदी के उस पार उनको दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर जा रहा था। अब ये लोग उनसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन वह व्यक्ति ध्यान नहीं देता और चला जाता है। लेकिन इतना इन लोगों को सुनाई पड़ता है कि वह टुमारो बोल रहा है और ये लोग आने वाले कल का इंतजार करते हैं। वह व्यक्ति इनको दोबारा दिखाई पड़ता है उसी घोड़े पर, और अपने साथ वह एक कागज और कलम भी लेकर आया था। उसके बाद ये इस तरफ फेंकता है और ये लोग अपनी समस्या को लिखकर उधर साइड में भेज देते हैं, जिसको पढ़कर वह व्यक्ति काफी हैरान हो जाता है और उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले इन पहाड़ों के बीच में एक प्लेन क्रैश हुआ है, उन्हीं में से ये लोग एक मेंबर हैं। समस्याओं को देखते हुए वह व्यक्ति जाकर एक रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं और पूरा टीम उनको बचाने के लिए आ जाती है। और लगभग 72 दिनों के कड़ी परिश्रम के बाद 24 दिसंबर 1972 को बचे हुए 16 लोगों को पूरी तरह से बचा लिया जाता है। और इनकी हालत इतना ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि ये लोग एक जिंदा कंकाल बन चुके थे। जिनका वेट 80 किलो था वो घटकर 40 किलो तक पहुंच गए थे। और इन लोगों की ये सच्ची कहानी सच में दिल दहला देने वाली एक कहानी है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर